आज का जो लेक्चर है ना वो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के ऊपर है, ठीक है। ये जो मेथड्स है ना हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, ठीक है। आज के लेक्चर में हम जो है डेक जो कार्ड्स हैं उनकी भी प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे और फर्दर जो है परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ना कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो कॉम्बिनेशंस होते हैं ना इधर लिख लेते हैं, ये ना मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये क्या है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। ये जब ना हम कॉम्बिनेशंस के थ्रू जो है प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे तो कॉम्बिनेशंस जब आएगा ना तब तब हम कब यूज करेंगे कॉम्बिनेशंस को, जब क्वेश्चन के अंदर ना सिलेक्शन की बात हो रही हो, ठीक है। कुछ चीजें दी गई हो उनमें से हमने कुछ चीजों को सिलेक्ट करना हो, ठीक है। कब ये हम यूज करेंगे, जब हमने कुछ चूज करना हो, ठीक है, या मतलब कि चॉइस करना हो, चॉइस हो कोई, ठीक है, चॉइस के केस में, या फिर हमने सिलेक्शन करनी हो, सही हो गया। तो इस केस के अंदर जो नहीं हम कॉम्बिनेशंस को यूज करते हैं, ठीक है। अब सपोज एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि ना एक बैग के अंदर जो है एप्पल है, बनाना है और वाटरमेलन है, ठीक है। तो हमने उसमें से जो है एक बनाना चूज करना है या एक एप्पल चूज करना है। सपोज हमने एक एप्पल चूज करना है, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/3 आ जाएगी, ठीक है। कॉम्बिनेशंस के केस में हम इसको कैसे देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से डोनेट करेंगे, लाइक हम ऐसे सी बनाएंगे, ठीक है। हमने क्या एक एक हमने एप्पल चूज करना है ना, और जो है वो बैग के अंदर टोटल एप्पल्स कितने हैं, वो भी 1 ही है, ठीक है। सपोज हम कर लेते हैं बैग के अंदर कितने हैं भाई, एक बैग है उसके अंदर जो है 3 एप्पल्स हैं, ठीक है, और 5 बनानास हैं, ठीक है, और 10 वाटरमेलन है, ठीक हो गया। ऐसे हमने ये लिख लिया, ठीक है, एक बैग है, ठीक है, उसके अंदर ये सब कुछ है, ठीक है। अब हम इसके अंदर से कॉम्बिनेशन को हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको यूज करेंगे। अगर मैं बोलूं कि हमने इसके अंदर से एक एप्पल निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, एक एप्पल निकालना है, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से यूज करेंगे कि 1 हम नीचे लिखेंगे, ठीक है, और एप्पल की क्वांटिटी कितनी है, 3 है, वो हम ऊपर लिखेंगे ऐसे और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और हमने एक ही फ्रूट निकालना है ना, तो टोटल कितने फ्रूट्स हैं इसके अंदर, 18, तो हम इधर क्या लिख देंगे, 18 लिख देंगे, ठीक है। हम इसको जो नहीं फर्दर अपॉन सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो फिर आपको ना ये किस तरीके से सॉल्व करना है हमने, उसकी क्लैरिटी होती जाएगी, ठीक है। अभी फिलहाल जो है ना जब हम सिलेक्शन कर रहे होंगे ना किसी भी किसी भी कलेक्शन के अंदर से, किसी भी ग्रुप ऑफ थिंग्स के अंदर से, तो उसमें से हम जब सिलेक्शन करेंगे तो हम कॉम्बिनेशंस को यूज करेंगे, कॉम्बिनेशंस वाले मेथड को यूज करेंगे, ठीक हो गया। अभी ये फिलहाल इतनी चीज तो क्लियर होगी, सही हो गया। अब जो है हम देख लेते हैं दूसरा जो हमारे पास मेथड होता है परम्यूटेशंस का, ठीक है। दूसरा जो मेथड है हमारे पास परम्यूटेशंस का, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके ये जो परम्यूटेशंस का जो मेथड है ना, जब हमारे पास किसी भी चीज को अरेंज करने की वेज पूछे गए हो, ठीक है, इसमें ना अरेंजमेंट्स, ठीक है, इसमें क्या है अरेंजमेंट्स पे फोकस होता है, ठीक है। किसके ऊपर फोकस होता है, अरेंजमेंट्स के ऊपर फोकस होता है, ठीक हो गया। किस तरीके से हम जो है अरेंज करते हैं चीजों को, ठीक है। और इसके लिए जो स्पेसिफिक वर्ड्स वगैरह जो क्वेश्चंस के अंदर हम नोट डाउन करें तो हमें पता चल जाएगा परम्यूटेशंस का क्वेश्चन है, तो इसमें वेज वगैरह का पूछा जाता है कि हाउ मेनी वेज टू अरेंज दिस एंड दैट, ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, मेन चीज जो परम्यूटेशन में है इसमें ये होता है कि इसमें क्या मैटर करता है, ऑर्डर डज मैटर इन परम्यूटेशंस, ओके। परम्यूटेशंस के अंदर जो है वो चीजों की का जो ऑर्डर है ना वो मैटर करता है, लेकिन कॉम्बिनेशंस के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। हम इधर इसको मेंशन कर ही देते हैं, ऑर्डर मैटर्स ओवर हियर एंड ऑर्डर डजंट मैटर ओवर हियर, ओके, डजंट मैटर ओवर हियर, हमने मैस कर दिया है, ठीक हो गया, डजंट मैटर ओवर हियर
ठीक है, हमने कुछ बहुत सी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर लिया अभी कॉन्सेप्ट के अंदर। कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, परम्यूटेशंस क्या होते हैं, ठीक है। अभी हम ये क्वेश्चंस करेंगे ना तो ऐसा ऐसा सब क्लैरिटी होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज है कि हमारे पास दो केसेस आएंगे, ठीक है। एक जो है डिपेंडेंट केस होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इंडिपेंडेंट केस होगा, ठीक है। वो ना आपको क्वेश्चंस में क्लैरिटी हो जाएगी। अभी फिलहाल ना ये चीज नोट कर लें जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, एक ना क्या होगा, डिपेंडेंट केस होगा। इससे पहले ना मैं आपको ये बता दूं, परम्यूटेशन की थोड़ी सी एग्जांपल दे दूं क्योंकि मैंने कॉम्बिनेशन में भी दी थी ना, ठीक है। तो परम्यूटेशन में अभी मैं बोल दूं कि 3 अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। क्या है, 3 अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। इनको हमने जो नहीं है इस अरेंज करना है, ठीक है। तो ये कितने जो है हमारे पास वो बना देंगे अरेंजमेंट्स, कितनी वेज से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो, इसमें हम क्या करेंगे, 3 अल्फाबेट्स है ना, तो हम क्या करेंगे, ये देखो इसको किस तरीके से हम अरेंज करके लिख सकते हैं। पहले हम अरेंजमेंट में ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरी अरेंजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, ये इस तरह लिख सकते हैं। इन दोनों की को चेंज कर दिया लोकेशन को, ठीक है। तीसरे में हम कुछ और कर लेंगे भाई, तीसरे में हम बी सी ए कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये बहुत ज्यादा मेथड इसके निकल आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो है ये जो 3 थे ना, इसकी हम क्या कर देंगे, 3 का फैक्टोरियल ले लेंगे, ठीक है। 3 का क्या ले लेंगे, फैक्टोरियल ले लेंगे। इसका क्या मतलब है, ये फैक्टोरियल कैसे लिया जाता है, अभी जैसे कि 3 अल्फाबेट्स से हम इसका 3 का फैक्टोरियल ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा इन 3 अल्फाबेट्स को हम कितने तरीकों से अरेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब 3 फैक्टोरियल क्या है, हम 3 से पीछे जो है सारे नंबर्स लिख देंगे, ठीक है, 1 तक, ठीक है। 0 नहीं लिखना, फिर वो पूरी सारे जो है 0 हो जाएंगे। तो आपने सिर्फ 1 तक जो नहीं है बैकवर्ड में मल्टीप्लिकेशन में लिख देना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास कितना आंसर आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब है कि इनको ये जो हमने बना बना के लिखे हैं ना, ये ऐसे 6 बन जाएंगे सेट्स, सही है। ऐसे कितने बन जाएंगे, 3 तो हमने बनाए हुए हैं तो 3 और बन जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, सही हो गया। ये जो हमने लिखा है, ये लिखा है 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये जो साइन है वो फैक्टोरियल का, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये भी चीज डिस्कस कर ली है। अब हम चलते हैं डिपेंडेंट केस और इंडिपेंडेंट केस की तरफ, ठीक है। ये मैं रेस करने लगी हूँ। ये हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो सब चीजें जो है आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं कह रही थी कि डिपेंडेंट केस था, ठीक है। डिपेंडेंट केस है एक, दूसरा केस है इंडिपेंडेंट केस, ठीक हो गया। इंडिपेंडेंट केस है दूसरा, ठीक हो गया। चलो, अब इसमें क्या है कि ना डिपेंडेंट केस के अंदर जो है वर्डिंग आपको किस तरीके से दी गई होगी। अब जैसे कि मैं बोलूं, एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एक क्लास के अंदर क्या है, 10 स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स जो है वो कितने हैं, 10 हैं। और मैं बोलूं कि आपने उस क्लास में से 3 स्टूडेंट्स पिक करने, कितने पिक करने, कितने स्टूडेंट्स सिलेक्ट करने आपने। देखो यहाँ पे ना सिलेक्शन हो रही है, तो इस के अंदर हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, कॉम्बिनेशंस का, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा, 3 स्टूडेंट्स जो है हमने इसमें से क्या करने, सिलेक्ट करने, 3 स्टूडेंट्स पिक करने हैं, ठीक है। तो अब जो है इन 3 में से वो मैं क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन डाल दूंगी कि एक गर्ल होनी चाहिए और 2 बॉयज होने चाहिए, 2 बॉयज एंड 1 गर्ल, ठीक है। इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन आ गई, ठीक है। अब ये देखो कि ये जो है डिपेंडेंट केस है। कैसे डिपेंडेंट केस है कि हमें इन दोनों को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके ही तो 3 बनेगा। टोटल 3 तभी बनेगा ना जब एक गर्ल होगी या 2 बॉयज होंगे, तभी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करें, डिपेंड कर रहे हैं। ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। क्यों डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, डिपेंड इसलिए करें तब भी जाके वो टोटल क्वांटिटी को फुलफिल करेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में डिमांड की गई है, ठीक है। अच्छा, जब भी डिपेंडेंट केस आए ना कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करके ही पूरी क्वांटिटी बना सके, तब हमने ना आंसर के अंदर कॉम्बिनेशन के अंदर ना मल्टीप्लिकेशन यूज करनी है। क्या यूज करना है, मल्टीप्लाई। कौन सा साइन यूज करना है, मल्टीप्लाई का। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे,
यहाँ से थोड़ा सा रेस करती हूँ ना मैं, ठीक है, इधर लिख लेते हैं, ठीक है, कि हमने एक गर्ल लेनी है, ठीक है, और 2 बॉयज लेने हैं, सही हो गया। अब इसके अंदर कैसे है, इसके अंदर कॉम्बिनेशन का फार्मूला किस तरह लगेगा, सी डालेंगे, ठीक है, हमने वन गर्ल लेनी है, ठीक है, 1 गर्ल लेनी है, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, फिर इसके नीचे कितने लिखेंगे, 2 बॉयज लेने हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो 10 स्टूडेंट्स है ना, इनमें से ना 5 गर्ल्स हैं, ठीक है, और 5 बॉयज हैं, ठीक हो गया, 5 बॉयज हैं, सही है। इस तरीके से ये सारा कुछ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इस वाले में हमने गर्ल का लिखा है ना, तो हम इसका टोटल ऊपर कितना लिखेंगे, 5 ही लिखेंगे, और बॉयज भी कितने हैं, टोटल 5 हैं, ठीक है। अब इससे ये पता चल रहा है कि 1 हमने गर्ल चूज की है आउट ऑफ 5 गर्ल्स एंड 2 बॉयज चूज किए हैं आउट ऑफ 5 बॉयज, और वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे, तभी मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, सही हो गया। अब हमने जो ये नीचे लिखना है, नीचे क्या लिखना है, नीचे आपने टोटल जो हमने स्टूडेंट पिक करने हैं वो लिखने हैं 3, टोटल स्टूडेंट जो पिक करने हैं वो 3 है ना, और टोटल स्टूडेंट जो क्लास के अंदर हैं, जो क्लास की क्वांटिटी है वो 10 है टोटल, तो हमने ऐसे लिखना है, ठीक है। हम इसको भी फर्दर सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे जो नीचे आपने लिखा है ना 1, उसको उतने टाइम्स ऊपर लिख लेना 5 को, चूंकि नीचे 1 है ना, तो नीचे भी इधर 1 ही आएगा, ठीक है। ये अभी हम सॉल्व करते जाएंगे ना, फिर आपको समझ आ जाएगी कॉम्बिनेशन को किस तरीके से सॉल्व करना। नीचे देखो इधर 2 है ना, तो 5 को ना बैकवर्ड में ना 2 टाइम्स ही खोलना है, 5 और 4 बस 2 टाइम्स खोलना है, ठीक है, बैकवर्ड में, सही है। अब इसके नीचे जो है ना 2, उसको भी 2 टाइम्स बैकवर्ड में खोल लेना है, ठीक है। अब हमने फ्रैक्शन के नीचे वाला करना है, डिनोमिनेटर वाला कैसे करना है भाई, ऊपर उसी तरीके से, इसका नीचे क्या है 3 है, तो 3 टाइम्स बैकवर्ड में खोल लेना है इसको, ठीक है, 10 को और नीचे 3 को भी बैकवर्ड में 3 टाइम्स खोल लिया, ठीक है। अब इसको किस तरीके से फर्दर सॉल्व करेंगे हम, ये इसके साथ कटिंग कर लो, ठीक है, और ये 3 3s है, ये 2 4s है, ठीक है। तो अब हम हमारे पास ऊपर क्या क्या रह गया, 5 2, और नीचे क्या रह गया 10 3 4। अब आप फर्दर भी कट कर सकते हो ऐसे, ठीक है, चूज। अच्छा, ऊपर क्या रह गया 5 और नीचे रह गया है 12, 5/12, सही है। ये हमारे पास आंसर है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है, वो हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं ना ये रेस कर सकती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में हम ये डिस्कस कर लेंगे। इंडिपेंडेंट केस अब हम देखने लगे, ठीक है। ये था डिपेंडेंट केस। डिपेंडेंट केस के अंदर हमने कौन सा साइन यूज करना है भाई, मल्टीप्लाई का, सही हो गया। कौन सा, ये याद रखना है, ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो वो टोटल क्वांटिटी जो क्वेश्चन के अंदर डिमांड की गई उसको फुलफिल कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये हम कर देते हैं रेज यहाँ से, सही हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे ये वाला केस, डिपेंडेंट केस को हम डिस्कस करें। हमने इतनी जो ना स्पेस यूज करनी है इसके लिए, ठीक है। अब डिपेंडेंट केस में, इंडिपेंडेंट केस में हम क्या करेंगे, कौन सा साइन यूज करेंगे, प्लस का यूज करेंगे। इंडिपेंडेंट केस ये केस है कि अभी देखो, डिपेंडेंट केस में ये था कि हम दोनों क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तब टोटल बनेगा, ठीक है। अब मैं बोल दूं आपको कि जो 3 स्टूडेंट्स, जो हमने इधर भी हमने 3 स्टूडेंट्स ही पिक करने हैं, ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं बोल दूं यहाँ पर कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्या कितने क्या पिक करना है भाई, 3 बॉयज पिक करने हैं, ठीक है, या 3 गर्ल्स पिक करनी है। चलो हम ले लेते हैं 3 गर्ल्स हमने पिक करनी है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ। तो ये जो है हम अब बॉयज की तरफ देखें ना उसकी तरफ देखने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ से ही 3 गर्ल्स की क्वांटिटी पूरी हो गई है, ठीक है। उनको 3 स्टूडेंट्स से पिक करने थे, और 3 स्टूडेंट्स गर्ल्स ही होनी चाहिए, तो 3 गर्ल्स को हम सिर्फ देखेंगे। हम क्या करेंगे, C3 लिखेंगे, गर्ल्स टोटल 5 है, नीचे भी हम C3 लिखेंगे, टोटल स्टूडेंट्स है 10, ठीक है। टोटल इधर जो है ना, इधर तो आपने टोटल क्वांटिटी ही लिखनी है, ठीक है। इस तरीके से हम फर्दर जो है, ये कौन सा केस है भाई, इंडिपेंडेंट का केस है, ठीक है। अच्छा, अब जो है यहाँ पर या तो मैं बोल दूं कि 7
या तो 3 गर्ल्स हो या तो क्या हो 3 बॉयज हो, और मैं लिख दूं 3 बॉयज। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्लस का साइन डाल के ना ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, और नीचे या तो इसको सेपरेट भी लिख सकते हो बिल्कुल, या तो साथ भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, क्या आप इसको सेपरेट लिखो, ऐसे सेपरेट भी लिख सकते हो और साथ भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, इस तरीके से ना ये जब और के वर्ड्स यूज में आते हैं ना तो वो इंडिपेंडेंट केस हो जाता है। ठीक है, जब एंड का वर्ड यूज होगा ना, एंड का, तो वो डिपेंडेंट केस होगा। इधर वाली क्वांटिटी और इधर वाली क्वांटिटी एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही होंगी, डिपेंड कर रही होंगी। ठीक है, इधर और इधर वाली क्वांटिटी एंड के केस में। सही है, ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अभी हम इसको फर्दर देखेंगे क्वेश्चंस में। अब जो है ना हमने ना, क्योंकि कार्ड से क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, तो हमें उसके लिए ना इंफॉर्मेशन डिस्कस करनी पड़ेगी कि कार्ड्स में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, इधर लिख लेते हैं भाई, किधर पेन। हाँ, अच्छा, यहाँ पे ना हम यूज करेंगे अब, यहाँ पे ऊपर हेडिंग दे देते हैं कार्ड्स की। सही है, कार्ड्स में जो है कितने टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, क्लब्स होते हैं। ठीक हो गया, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे डायमंड्स लिख लो। ठीक है, और यहाँ पे हार्ट्स लिख लो, स्पीड्स लिख लो सब। ठीक है, तो हमने 4 टाइप्स के लिख लिए इधर। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर ये कितने होते हैं, हर कार्ड जो होता है वो कितने का होता है भाई, टोटल कार्ड्स कितने हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल होते हैं 52। ठीक है, और हर कार्ड जो होते हैं ना वो कितने होते हैं 13। ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है। सही है, अब इन 13 के अंदर जो है फेस कार्ड्स भी होते हैं। ठीक है, सही हो गया। वो फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं भाई, 3 फेस कार्ड्स होते हैं हर कैटेगरी के अंदर। कौन कौन से, क्वीन, किंग, जैक। ठीक है, तो इस तरीके से हो गए। ठीक है, और इधर भी ऐसे ही सारा लिखते जाओ। ठीक है, सब के होंगे अपने अपने। ठीक है, ये जो होंगे ना किंग क्वीन, ये जो होंगे डायमंड्स वाले होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सबके यहाँ पे फिल होता जाएगा। सही है, अब जो है नेक्स्ट हम एक चीज देख लेते हैं कि टोटल कार्ड्स, फेस कार्ड्स कितने होंगे। इधर हम ना इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं कार्ड्स की। ठीक है, चलो, अच्छा, टोटल जो फेस कार्ड्स होंगे ना, टोटल फेस कार्ड्स वो कितने होंगे, 12 होंगे। ठीक है, और जो है हमारे पास जो है क्वीन कितनी होती है भाई, 4 होती हैं। ठीक है, किंग कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं। ठीक है, जैक कितने होते हैं भाई, इसी तरह सारों के ना 4 हमने लिख लिया। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, इनके अंदर जो है ना रेड रेड कार्ड्स भी होते हैं और ब्लैक कार्ड्स भी होते हैं। तो रेड कार्ड्स कितनी होती हैं, 26 होती हैं। ठीक है, दो कैटेगरीज को मिला के बनते हैं, 13 + 13। ठीक हो गया, तो 26 बनते हैं। ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ठीक है, वो भी कितने होते हैं भाई, 26 होते हैं, तब ये टोटल बनते हैं 52। सही, और फिर एस कार्ड्स भी होते हैं हमारे पास, वो कितने होते हैं भाई, एक मिनट, वो हमारे पास कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन जो है नोट कर लो। ठीक है, तो हमें जो है क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं फिर। अच्छा, अब हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। तो आई थिंक सो हमने सब चीजें डिस्कस कर ली हैं इधर। हाँ, ये डिपेंडेंट केस और इंडिपेंडेंट केस को ना दिमाग में रखना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है ना, बॉक्स देयर आर 8, एक बॉक्स है। ठीक है, उसके अंदर कितनी चीजें हैं भाई, 8 क्या है, इसके अंदर बॉल्स हैं। ठीक है, 8 रेड बॉल्स हैं, फिर 7 ब्लू हैं, 6 ग्रीन बॉल्स हैं। 1 बॉल इज पिक्ड अप मतलब क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रही है। क्या हो रही है भाई, सिलेक्शन हो रही है। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन का। ठीक है,
अच्छा, वन बॉल इज पिक्ड अप रैंडमली, ठीक है, रैंडमली पिक किया ना, तभी तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालने को बोल रहे हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नीदर रेड नॉर ग्रीन, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ना तो वो रेड हो ना वो ग्रीन हो, ठीक है, तो क्या होगी फिर वो है, वो फिर होगी, अच्छा एक ही बॉल निकालनी है हमने, क्या निकालनी, वन बॉल इज पिक्ड, ठीक है, हाँ, अच्छा, किधर हम सॉल्व करें, तो ना तो वो रेड हो ना ही ग्रीन हो, तो फिर क्या होगी वो, ना ग्रीन हो ना ही रेड हो, तो वो क्या होगी, ब्लू होगी, ठीक है, तो हमने एक बॉल जो है, एक ही बॉल निकालनी है ना, एक बॉल सिर्फ ब्लू में से निकालनी है, तो हम इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे क्वेश्चन को, कि ऐसे कॉम्बिनेशन का डालेंगे, ठीक है, वन बॉल ही पिक करनी है, इधर नीचे लिखेंगे टोटल 7 बॉल्स में से 7 ब्लू बॉल में से एक ब्लू बॉल पिक करनी है, 7 ऊपर लिख लेंगे, ठीक है, नीचे जो है हम सी डालेंगे, ठीक है, एक ही बॉल पिक करनी है, अब टोटल नंबर तो सब सब नंबर्स 8 7 6 इन सबको प्लस करना है, 8 7 और 6 इन सबको प्लस करना है, ठीक है, फिर आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक हो गया, 21, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लिखना है आपने, 21, ठीक है, तो अब ये देखो जब नीचे ये दोनों जगह पे 1 1 आ जाए ना, तो फिर सिंपली आप इस तरह लिख लिया करो, ठीक है, वो 1 1 समझो कैंसिल हो गया, ठीक है, 21, ठीक है, सही हो गया, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई भाई, 1/3, तो ये कौन सा वाला ऑप्शन है, इधर लिख लेते हैं 1/3, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, सही हो गया ये। अब जो है नेक्स्ट करते हैं, टिकट्स नंबर 1 to 20 आर मिक्स्ड अप, अच्छा, एंड देन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, एक ही टिकट निकाल रहे हैं, ठीक है, आगा मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन हैज अ नंबर व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5, मल्टीपल मतलब 3 और 5 का जो टेबल है ना वो है, ठीक है, और नंबर्स कितने हैं भाई, 1 से लेकर ना 20 तक ही हैं, सही है, टिकट के नंबर 1 से लेकर 20 तक ही है, तो हमने फिर 3 और 5 का टेबल सिर्फ 1 से 20 के बीच तक ही देखना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो नहीं इवेंट्स बना लेते हैं, ये जो ना सिंपल ही है प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन, इसमें ना कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें ना पहले हम लिख लेते हैं 3 का 3 6 3 का टेबल अभी हम लिख रहे हैं, ठीक है, 15 और 18, 18 से आगे 21 आ जाता है, 20 से बड़ा हो जाएगा तो वो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, अब हम इसी के अंदर जो नहीं 5 का टेबल लिख लेते हैं, 5 10 15 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 15 3 के टेबल में लिख दिया गया, एक इवेंट को एक ही दफा लिखना है, ठीक है, आप सिर्फ 20 रह गए, सही है, 20 मस्त लिखना है क्योंकि 1 से 20 तक हम देख रहे हैं, ठीक है, चलो कितने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ इवेंट्स है ना, ये क्या है, इवेंट्स हमने निकाले थे, नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 9 है, और टोटल जो नंबर्स थे, टोटल नंबर्स कितने हैं भाई, टोटल नंबर्स कितने हैं, 20 है, ठीक है, तो हम 20 इधर लिख लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास 9/20 आएगा आंसर, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, सही है, इस तरीके से हमने ये कर लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इन अ बॉक्स देयर आर 8 रेड 7 blue, what is the probability that it is neither red nor, ये आई थिंक हमने पीछे डिस्कस किया है ना, अच्छा, तो फिर ये वही वाला है आई थिंक क्वेश्चन, कोई नहीं, बिल्कुल सेम ही है ना ये, और इज नीदर रेड नॉर ग्रीन, तो ये 1/3 होगा ना, ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फिर, ठीक है, चलो अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, इन अ क्लास देयर आर 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स हैं, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए भाई, 25, ठीक है, 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड, अब कितने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड, मतलब कि सिलेक्टेड का मतलब कॉम्बिनेशन वाला मेथड यूज करेंगे, एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी दैट वन गर्ल एंड 2 बॉयज आर सिलेक्टेड, अभी देखो ये केस आ गया है ना, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट केस में से हमने चूज करना है इसमें, देखो इधर वो बोल रहे हैं कि टोटल हमने कितने पिक करने हैं, 3 स्टूडेंट्स पिक करने हैं, कितने 3 स्टूडेंट्स पिक करने हैं, उसमें से एक गर्ल और
2 बॉयज होने चाहिए। एंड का वर्ड यूज करें, एंड में मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई यूज करेंगे, ठीक है, दोनों डिपेंड हो रहे होंगे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब ना 1 गर्ल और 2 बॉयज तभी मिलकर 3 स्टूडेंट्स बनाएंगे ना, तो हम इसमें कौन सा यूज करेंगे, मल्टीप्लाई वाला फैक्टर यूज करेंगे, ठीक हो गया। अब कर लेते हैं हम फर्दर इसको सॉल्व, ठीक है। अच्छा, 1 गर्ल पहले कर लेते हैं, 1 गर्ल, ठीक है, कॉम्बिनेशन में, ठीक है, और गर्ल्स के कितने नंबर हैं, 10 है, गर्ल्स के ही नंबर से 1 गर्ल चूज करनी है, ठीक है। अभी तो टोटल 25 नहीं लिख देना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करें, मल्टीप्लाई का साइन, फिर कॉम्बिनेशन, फिर 2 बॉयज को चूज करें, बॉयज के कितने नंबर है 15, ऊपर लिखेंगे 15, नीचे फ्रैक्शन, और टोटल स्टूडेंट्स कितने निकालने हैं भाई, 3 स्टूडेंट्स निकालने हैं, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 25, ठीक हो गया। अब जो है हम ऊपर जो नहीं है इसको सॉल्व कर लेते हैं, किस तरीके से करेंगे, 10 ऊपर ही लिखेंगे, ये नीचे 1 है ना, तो हम इधर 1 ही लिख लेते हैं, ठीक है। इसको ना थोड़ा छोटा करके नहीं लिख लें इस वाले को, C325, ठीक हो गया। अब 15 का क्या करेंगे हम, नीचे देखो 2 है ना, 2 लिखा हुआ, तो 15 को बैकवर्ड में ना बस 2 टाइम्स लिखना, एक 15 हो गया, एक 14 हो गया, ठीक है, और 2 और 1, नीचे वाले को भी 2 टाइम्स बैकवर्ड में खोलना है, ठीक है। आप फ्रैक्शन का साइन डालेंगे, अब नीचे वाले को कितने टाइम्स खोलना है, 3 टाइम्स बैकवर्ड में, 25 एक हो गया, फिर 24 हो गया, फिर 23 हो गया, और देन नीचे 3 2 1 हो गया, सही हो गया। अब ये देखो ये वाले टर्म्स भी सारे डिनोमिनेटर में और ये वाली टर्म्स भी डिनोमिनेटर में, तो ये कट हो जाएंगे आपस में, सही है। अब जो है हम फर्दर 3 1 जा 3 8 जा इसको भी कट कर सकते हैं, ठीक है, कोई और पेन यूज कर लेते हैं विजिबल हो, ठीक है। इसको हमने कट किया, 3 और इधर 8 आ गया, ठीक है, सही है। अब हम इसको फर्दर जो नहीं है इधर कहीं पे लिख लेते हैं साफ करके, तो ऊपर क्या क्या रह गया, 10 रह गया, 15 और 14 रह गया है, नीचे क्या क्या रह गया, 25 8 23, सही हो गया। तो हम फिर से कटिंग कर लेते हैं, 5 2 जार 5 5 जार, फिर 5 1 जार 5 3 जार, ठीक है। फिर अब 2 4 जार 2 7 जार, सही है, फिर 2 1 जार 2 2 जार, ठीक है। ऊपर क्या क्या रह गया अब, अच्छा भाई 27 3 और 7, 3 इंटू 7 है, ठीक है, ऊपर आ गया, और नीचे क्या रहता है 2 और 23, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा भाई, आंसर हम इधर लिख लेते हैं, इस ये भी तो जगह है ना हमारे पास, तो 3 इंटू 7 है, ठीक है, 2 इंटू 23 है, ठीक है, तो इधर 21 आ जाएगा, ठीक हो गया, और इधर जो है 6 और 40, ठीक है, 21/46 हमारे पास इधर इस केस में प्रोबेबिलिटी आई है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, ठीक है। तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब बैग कंटेन्स, एक बैग है उसके अंदर 2 रेड है, 3 ग्रीन है, 2 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। 2 बॉल्स कितनी हमने पिक करनी है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब भी सिलेक्शन ही है, रैंडमली पिक करना ही है, ठीक है। व्हाट इज द probability that none of the balls drawn is blue, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी बॉल जो है वो ब्लू ना हो, ब्लू ना हो, तो जब वो ब्लू नहीं होगी, जब वो ब्लू नहीं होगी तो ग्रीन तो रेड तो होगी ना, सही है। तो हम जो है अब फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, सही है। अच्छा जी, कितनी बॉल्स निकालनी है भाई, 2 निकालनी है, तो हम 2 लिखेंगे, सही है। और चूंकि हम सिर्फ रेड और ग्रीन को ही देख रहे हैं तो टोटल भी इन्हीं का ही देखेंगे, ब्लू को हम नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 ऊपर लिखना है, और टोटल हमने निकालनी 2 ही बॉल्स थी। अब नीचे जो है ना, नीचे आपने सब टोटल लिखना है, पूरा टोटल लिखना है, ब्लू को भी ऐड करना है, ठीक है, ब्लू को भी नीचे वाले में ऐड करना है, ठीक है, ऊपर वाले में नहीं ऐड करना है, क्योंकि वो ऊपर वाले जो हमारे ना फेवरेबल आउटकम्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, फेवरेबल आउटकम्स होते हैं, ठीक है, और नीचे वाले में टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, ठीक है। तो हम इधर जो है ना ऊपर वाले में डिजायर्ड होते हैं, जो हमें चाहिए होते हैं, सही है।
चलो अब ना इधर ऊपर लिख लेंगे 7, 2 उसका भी ऐड कर दे तो 7 हो गया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर 5 को हमने 2 टाइम्स बैकवर्ड खोलना है, इस तरह खोल लिया, नीचे वाले को हमने ऐसे खोल लिया, ठीक है। अब इससे नीचे वाले को भी ऐसे खोल लिया, ठीक है, और 2 और 1 हो गया। तो अब ये नीचे देखो, नीचे ये कटिंग हो गए डिनोमिनेटर्स वाले, ठीक है। ऊपर क्या क्या रह गया, 5 4 7 इंटू 6, ठीक है, कटिंग कर लो, ठीक है। तो क्या आंसर आ रहा है भाई, 10/21। तो इसका आंसर क्या, 10/21 है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, सही है। इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। अच्छा अगला है, इन अ लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेस 25 ब्लैंक्स, ओके। अब जो है ना लॉटरी में टिकट्स होंगे ना, जिसके अंदर 10 में से जो है प्राइजेस हैं, उन टिकट्स के अंदर 10 जो 25 जो है वो ब्लैंक हैं, ठीक है। अ लॉटरी इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज, ठीक है। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें प्राइज मिले, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं वो, प्राइज की पूछ रहे हैं, तो हम उसका ही टोटल ऊपर डिजाइड में लिखेंगे, ठीक है। इन अ लॉटरी, ठीक है, एक ही लॉटरी ड्रॉ की है ना, उन्होंने ड्रॉन की है तो एक का ही हम लिखेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन लिखेंगे, ठीक है, 1 नीचे लिखेंगे, और चूंकि प्राइजेस की ही प्रोबेबिलिटी पूछे तो इसी का टोटल ऊपर लिखना है, ठीक है, डिजायर्ड में, ठीक है। नीचे में भी 1 ही लिखेंगे, लेकिन नीचे में दोनों का टोटल लिखेंगे, ठीक हो गया। नीचे में किसका टोटल लिखेंगे, दोनों का, ठीक है। तो जब 1 1 ये आ जाए ना तो फिर आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख लिया करें, ठीक है। तो हमारे पास जो है 2/7 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है, सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, अब कार्ड्स वाले क्वेश्चन आ गए। अच्छा वो बोल रहे हैं कि 52 कार्ड्स का जो ना पैक है, ठीक है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स निकाल रहे हैं भाई, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द कार्ड्स बीइंग किंग, ठीक है, किंग की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पूरे कार्ड्स के अंदर किंग टोटल कितने होते हैं, कितने होते हैं, ठीक है। 4 कैटेगरीज होती है ना, उनमें से सबके अंदर एक किंग होता है अपना अपना, ठीक है। तो कितने टोटल किंग किंग हुए, 4 हुए ना। तो अब हम देख लेते हैं कितना, एक ही कार्ड निकालना है भाई, 2 कार्ड्स, कितने कार्ड्स निकाले इन्होंने, 2 कार्ड्स निकाले हैं, ठीक है। तो हम नीचे कितने कार्ड्स, इतने कार्ड्स निकाले हैं, ठीक है। अब टोटल किसका लिखेंगे, किंग का लिखेंगे, किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं टोटल, ठीक है। और नीचे भी 2 ही लिखेंगे, ठीक है, लेकिन टोटल कार्ड्स का लिखेंगे, बताएंगे, ठीक है, टोटल कार्ड्स कितने हैं। इधर क्या लिखेंगे, 52 लिखेंगे, कितने टोटल हैं, ठीक है। आप ऊपर वाले को भी बैकवर्ड में 2 टाइम्स खोल लो, ठीक है, नीचे वाले को भी बैकवर्ड में 2 टाइम्स खोलना है। आप 52 को भी 2 टाइम्स, ओ सॉरी 52 इंटू 51, ठीक है, ऐसे खोल लिया, और नीचे वाले को भी ऐसे खोल लिया, ठीक है। नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले दोनों सेम है, हम इसको कट करते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कट हो जाएगा, ठीक है। दोनों फ्रैक्शन, एक ऊपर फ्रैक्शन हमने बनाई थी, नीचे ये वाली एक फ्रैक्शन बनी और एक ये वाली फ्रैक्शन बनी, इसका इस वाली का डिनोमिनेटर इस वाले के डिनोमिनेटर से कट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम कटिंग कर सकते हैं, ठीक हो गया, ये ऐसे से कट हो गया। अब हम फर्दर जो है इधर लिख लेते हैं इस साइड पर, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह गया, 4 इंटू 3 रह गया है ऊपर, और 52 इंटू 51 रह गया है, ठीक है। अब जो है हम फर्दर कटिंग कर लेते हैं, 2 2 जा 2 2 जा 4 6 जा, ठीक है, ये 2 1 जा 3 जा, ठीक है। तो हम जो है इसको जो है फर्दर जब हम लिखेंगे तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा, इधर 3 1 जा 3 7 जा, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 13 और 17 को, तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा भाई, इसका आंसर आ जाएगा 221, हाँ 221 आ जाएगा, हाँ। तो हमारे पास फर्दर अपॉन जो आंसर आया कि ये है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। इस तरीके से कटिंग कर करके ना आपने ना फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। फिर एंड पे मल्टीप्लाई कर लो, जो नंबर्स फर्दर कट नहीं ना हो रहे, बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई ना करना पड़े, इससे टाइम बहुत कंज्यूम होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक, उसी तरह पैक ऑफ 52 कार्ड्स है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ क्लब,
क्लब की तो एक ही क्वीन होगी ना, सही है। और अ किंग ऑफ हार्ट, और किंग हार्ट का किंग भी एक ही होगा, ठीक है। तो इसको हम फर्दर कॉम्बिनेशन में लिखने की बजाय हम इसी तरीके से ही सॉल्व कर सकते हैं। देखो ना, यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज हो रहा है, और का, तो हम इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन सा केस लगेगा, इंडिपेंडेंट केस लगेगा, जिसमें हम कौन सा साइन यूज करते हैं, प्लस का साइन यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब अगर हम इसको कॉम्बिनेशन के केस में लिखें ना, तो इस तरह लिखेंगे, वन क्वीन है, ठीक है, सिलेक्ट करनी है, और किस में से, क्लब वाले में से ही, उसका टोटल क्वीन कितनी होती है, वन ही होती है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वन ही आंसर आएगा, तो हम इसको इस तरीके से नहीं लिखते, ठीक है। हम सीधा सीधा इसको ऐसे लिख लेते हैं, वन प्लस वन, ठीक है, बीच में प्लस डालना है, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा केस है, इंडिपेंडेंट केस है, ठीक है। नीचे टोटल लिख लो, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने, 52, ठीक है। अब 2 बाय क्या हो गया, 52 हो गया, 2 वन जा, 2 टू जा, 2 6 जा, तो हमारे पास आंसर क्या है, 1/26, विच इज द ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अच्छा ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है, अ बैग कंटेन्स 4 व्हाइट 5 रेड 6 ब्लू 3 बॉल्स, 3 बॉल्स की सिलेक्शन करनी है, ठीक है। कितनी बॉल्स की, 3 balls की, are drawn at random, the probability that all of them are red। अब किसकी प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं, कि वो बोल रहे हैं कि रेड में से, रेड ही जो 3 हमने सिलेक्ट किए वो सारी की सारी रेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो हम रेड के ही टोटल को कंसीडर करेंगे, सही हो गया। सो सारे क्वेश्चन जो है आपको समझ आ रहे हैं। रेड के कितने नंबर है, टोटल 5 है, ठीक है। तो कितने सिलेक्शन कितनी करनी है, 3 की, 3 को नीचे रखेंगे, 5 रेड है, ठीक है, ऊपर रखेंगे, इसी तरह इसको भी 3 नीचे रखेंगे, लेकिन नीचे वाले केस में सबका टोटल लिखना है। इन सब का टोटल कितना है भाई, ये 9 हो गया, ये हो गया 15, ठीक हो गया। इधर हम लिख लेंगे 15, ठीक है। तो अभी हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, बैकवर्ड में इसको लिखो भाई 3 टाइम्स, ठीक है, नीचे वाले को बैकवर्ड में लिख लो, ठीक है। अब जो है ये वाला जो इक्वल साइन है ना, ये हमने ना इधर पुट करना है जहाँ पे असल की फ्रैक्शन बन रही है, ठीक है। अब 15 को भी इसी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, 3 2 1, सही हो गया। अब ये देखो डिनोमिनेटर वाले तो कट गए, ठीक है। जब सेम आ जाए ना नीचे, तो आप कट कर लें बेशक, और ऊपर वाले को जो नहीं है, ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपका फटाफट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 4 और 3 है ऊपर, नीचे क्या 15 14 एंड 13, ठीक हो गया। 5 वन जा 5 थ्री जा, ये 3 3 कट गया, 4 वन जा, और सॉरी 4 2 टू जा 4 2 7 जा, ठीक है। अब क्या रह गया हमारे पास, आंसर क्या आएगा, इधर 2 ऊपर रह गया, नीचे 7 और 13 रह गया, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 91, इधर 2 सी ऑप्शन सही है, 2/91 सही है। होप सो के क्वेश्चंस की क्लैरिटी होती जा रही है, कॉम्बिनेशन को हमने किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। 2 कार्ड्स, इसमें कितनी सिलेक्शन हो रही है, 2 कार्ड्स की हो रही है, ड्रॉन टुगेदर फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज अ स्पेड, वन इज अ हार्ट। अच्छा, अब जो ना उन्होंने हमने पीछे डिस्कस किया कि इस कैटेगरी में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 13, इस कैटेगरी में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 13, ठीक हो गया। अच्छा, अब कितने टोटल कार्ड्स हमने करने हैं भाई, 2 कार्ड्स निकालने हैं, और ये तो यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज हो रहा है, एंड, मतलब कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हमने अब फर्दर जो है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन का लगा लेते हैं, C1 निकालना है किस में से, 13 में से, मतलब स्पेड्स में से, ठीक है, और मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, फिर 1 निकालना है हार्ट में से, ठीक है। तो अब नीचे टोटल कितने निकालने हैं, 2 कार्ड्स निकालने हैं, कितने में से, 52 में से, सही हो गया। तो अब देखो ऊपर वाला क्या आएगा भाई, 13 इंटू 13 ही आएगा। नीचे वाले को हम खोल लेते हैं, 52, ये जो है हम नीचे वाले को जब खोलेंगे 52 और 51 हो जाएगा, और नीचे वाला 2 और 1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हम इसको कटिंग यहाँ पे कर सकते हैं, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 26 हो गया। तो अभी हमारे पास इधर लिखते जाते हैं हम साथ साथ, ठीक है, 26 और 51, ठीक है, 2 जा, ठीक है, ऊपर आ गया 13, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 0 सॉरी 2 आएगा यहाँ पे, 2 1 2 2 5 10 102, 13 बाय
102 विच इज द ऑप्शन नंबर डी। सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं फटाफट, हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड। वन कार्ड निकालना है, ठीक है, और कितने प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो फेस कार्ड। फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं, हमने इन्फॉर्मेशन में देखा था कार्ड्स की। अब हम निकालेंगे, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है एक ही कार्ड निकालना, और कितने में से निकालना? 12 में से, ठीक है। फिर नीचे भी एक ही कार्ड निकालना, लेकिन 52 में से। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 12/52, ठीक है। ठीक है, 3/13 है ऑप्शन नंबर बी। सही है। तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। अब a bag contains 6 black, 8 white balls. One ball is drawn at random. What is the probability that the ball drawn is white? ये एक ही बॉल निकालनी है, इजी सा क्वेश्चन है ये, आप जूनियर होमवर्क में करें, ठीक है। हाँ सर, इसका जूनियर कमेंट डाउन करना है, ठीक हो गया, कमेंट में लिखना है, ठीक है। इस चैनल को जूनियर सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है, और वीडियो को लाइक किया करो, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। A bag contains 4 red balls, 6 blue balls, 8 pink balls, ठीक है। One ball is drawn at random, replaced, अब आ गया भाई रिप्लेसमेंट का केस। सही है। अब गौर से देखना है आपने, ये कौन सा केस है? रिप्लेसमेंट का है। अब पिछली जो हमने ना बॉल वाले केस देखे हैं उसमें रिप्लेसमेंट का केस नहीं था, तो मतलब एक चीज, एक इधर इतनी बॉल्स हैं, ठीक है, तो एक ग्रीन बॉल हमने निकाल ली, ठीक है, उसी ही टाइम हमने 2 और बॉल्स ऐड कर ली, तो जब ये एक निकल गई थी 2 और आगे, तो अब टोटल कितनी है? 4 है। सही है। तो हमने ना इस तरीके के केस को अब डिस्कस करना है। सही है। चलो अब क्या बोल रहे हैं? 4 red ball, 6 one ball is drawn at random, replaced with 3 pink balls. अच्छा, एक बॉल जब वो निकाल रहे हैं ना, तो उसके साथ ही वो 3 पिंक बॉल्स डाल भी रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल ड्रॉन वाज ईदर, अच्छा वो बोल रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो हमने पहली बॉल निकाली है ना, वो या तो रेड हो, या तो रेड हो, या तो ब्लू हो। और ये कौन सा केस है भाई? इंडिपेंडेंट केस है। इंडिपेंडेंट केस में कौन सा यूज करेंगे? साइन प्लस का। अच्छा, ये फर्स्ट जो केस है ना, फर्स्ट बॉल वाला, वो इंडिपेंडेंट केस है। एंड द सेकंड ड्रॉन वाज पिंक इन कलर, ठीक है। अब दूसरी पिंक हो कलर में। पहले तो हम ये ऊपर फर्स्ट बॉल का केस बनाते हैं ना, ठीक है। अब ये देखो, फर्स्ट बॉल का केस बनाएंगे हम कि कितनी बॉल निकाली है भाई हमने। एक फर्स्ट बॉल निकाली है, उसमें या तो वो रेड हो, रेड की टोटल कितनी है? 4 है। इसको सिंपल तरीके से निकाल लो भाई, ठीक है। रेड की टोटल कितनी है? 4 है, और या तो ब्लू हो, दूसरा बोल रहा है, तो ब्लू की टोटल कितनी है? 6 है। तो हमने बीच में कौन सा साइन लगाया? प्लस का, ठीक है। और नीचे हम क्या लिखेंगे? जो टोटल बॉल्स हैं, टोटल बॉल उस वक्त कितनी थी? 4, 6 और 8, कितनी है ये? 12, 8, ये है जी 18 है टोटल, ठीक है। तो नीचे हमने 18 लिख दिया, ठीक है। ये तो फर्स्ट बॉल का केस बन गया, ठीक है, या तो रेड हो या तो ब्लू हो। सही हो गया, ठीक है। अब हमने इतना कर लिया, अब हम सेकंड बॉल का देखते हैं। सेकंड बॉल का कह रहा है कि सेकंड बॉल वाज पिंक इन कलर, सेकंड बॉल का केस, ठीक है। अच्छा, सेकंड के लिए हमें देखें, उससे पहले क्या बोल रहा है वो? एंड बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है? एंड बोल रहा है। तो क्या होगा? हम इस पे लगाएंगे जी ब्रैकेट, और ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? सेकंड केस के साथ। सही है। तो अब ये देखो, एक बॉल हमने पहले जो निकाली है ना, वो एक थी, ठीक है। तो उसमें से ना 18 में से एक माइनस हो गया, और उसने फिर 3 और डाल दी, ठीक हो गया। तो कितने हो गए? 20 हो गए। तो अब नीचे क्या लिखना है? 20 लिखना है, ठीक है। और जो है पिंक बॉल्स कितनी है? पहले कितनी थी? 8 थी। पहले कितनी थी पिंक बॉल्स? 8 थी, और बाद में उसने फिर 3 और डाल दी, तो कितनी होगी? 11 होगी। तो हमने इधर 11 लिख देना, ठीक है। इसको गौर से ना सही तरीके से समझ के करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये पहले केस में हमने ये देखो, इधर से मैं थोड़ा सा ना रेस कर लूँ ना, ये जो चीजें हैं, ठीक है। ये देखो, पहले केस में वो कह रहा था कि
was either रेड और ब्लू, इन दोनों का केस बनाना था जो कि प्लस वाले साइन का था, ठीक है, वो हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब सेकंड में ना वो इस वाले केस को और इस वाले केस को ना जमा करके बोल रहा है, एक साथ करके बोल रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे यूज कर रहा है, तो वो दोनों केस एक साथ में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो फिर उसमें उन केस में क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन आपने जो नहीं इसको ब्रैकेट डाल के सही तरीके से स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्या है भाई, इधर 10 हो गया, 10/18 हो गया, 11/20 हो गया, 0 0 कट गया, और यहाँ पर जो है नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 11/36 आ गया। ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं है इसमें, तो नन ऑफ दीज भी सही है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर, नन ऑफ दीज, ठीक है। A bag contains 3 blue, 2 green, 5 red balls. If 4 balls are picked at random, अब इसमें कितनी बॉल्स निकाल रहा है भाई, वो 4 निकाल रहा है इसके अंदर से, ठीक है। What is the probability that 2 are green and 2 are blue, ठीक है। अब ये देखो डिपेंडेंट केस है, दो इधर से दो इधर से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे तब भी 4 बनाएंगे, ठीक है। चलो अब इसका केस देख लेते हैं, ठीक है। पहले दो निकालनी है, किस में से, ग्रीन में से, सही है, ग्रीन की टोटल अमाउंट है 2, ठीक है, सही तरीके से ना। डिपेंडेंट केस है, उसमें क्या साइन यूज करते हैं, मल्टीप्लाई का, ठीक है। दूसरे में से भी दो निकालने हैं, लेकिन किस में से निकालनी है भाई, ब्लू में से, ठीक है। ब्लू का टोटल किधर है, ये है टोटल 3, ठीक है। अब नीचे टोटल कितनी निकाल रहे थे, 4, और सब की टोटल लिखना है आप, सबका 3 2 और 5, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 10, हाँ 10 हो गए। सब बॉल्स को टोटल करना है, क्योंकि जो 4 बॉल्स निकल रही है ये बैग में से निकल रही है, बैग के अंदर टोटल बॉल कितनी है, 10 है, ठीक है। अच्छा अब ये तो देखो, ये तो दोनों दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा केस देख लेते हैं, उसको 2 टाइम्स खोलना है बैकवर्ड में, इसको भी 2 टाइम्स खोलना है बैकवर्ड में, ठीक है। नीचे वाले को 4 टाइम्स खोलना है बैकवर्ड में, ठीक है। और इससे नीचे कौन सा है, इसको भी खोलो बैकवर्ड में 4 टाइम्स, सही है। अब इसको किधर सॉल्व करें भाई, इधर कर लेते हैं, ठीक है। इधर से ना हम इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो इधर ये वाला जो 2 है इसके साथ कट जाएगा, ठीक है। फिर 3 3 ज़र इधर 9 हो गया, ठीक है। फिर 4 4 1 ज़र, 4 2 ज़र 8 हो गया। तो हमारे पास क्या क्या रह गया, 3 और 2 ऊपर रह गया, ठीक है। नीचे वाले में 10 3 2 7 ये रह गया, 2 2 कट गया, 3 3 भी कट गया, तो 1 बाय क्या आ गया, 70 आ गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर है बी, ठीक है। 1 बाय हमारे पास क्या आया, 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है, from a pack of 52 cards, one card is drawn at random. What is the probability that the card is drawn is a 10 or a spade? स्पेड हमारे पास कितने होते हैं, 13, सही। और हमारे पास 10 भी हमने देखना है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कैटेगरीज कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। तो हर कैटेगरी के अंदर एक 10 तो आया ही होगा, सही है, एक 10 तो मस्ट आएगा सब में, तो टोटल 4 10 है, ठीक है। अभी देखो इसके अंदर भी, स्पेड के अंदर भी एक 10 होगा, इसके अंदर ये 13 के अंदर भी एक 10 इंक्लूडेड है, तो हम इसमें से एक 10 माइनस कर देंगे, तो इधर 3 10 आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है, 3 10 की और 13 स्पेड्स की, ठीक है। और बीच में वो और यूज कर रहा है, तो क्या आएगा, प्लस बीच में आ जाएगा, ठीक हो गया। तो हम इधर से ये रेस कर देते हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हम जो है करेंगे अब, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो कटिंग शटिंग करके हमारे पास क्या आएगा आंसर, इधर 16 आ गया, 52 आ गया, 2 8 ज़र, 2 2 ज़र, 2 6 ज़र, फिर जो है 4 ज़र, तो हमारे पास आंसर है 4/13 विच इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट है,
अभी ये क्वेश्चन द बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स, 11 येलो बॉल्स, 5 पिंक बॉल्स। इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 निकालनी है हमने फ्रॉम द बैग, वन आफ्टर एन अदर। सही है, वन आफ्टर एन अदर। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि पहले एक निकाली बार। ठीक है, जब एक निकाली तो टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास 17, और ये होगी कितनी हमारे पास 21। ठीक हो गया, होप सो ये हमने जो है कौन सा वाला हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ये जो 22 आएगा। ठीक है, इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आया, 22। हमारे पास 22 बॉल्स इधर। जब ये एक निकल गई तो हमारे पास बास्केट में सिर्फ 21 बॉल्स रह गई हैं। तो वन आफ्टर अनदर का ये चीज है कि ये बोलना क्या चाह रहा है कि पहले केस में आपने 22 बॉल्स टोटल कंसीडर करनी, दूसरे केस में 21 हो जाएंगी। सही, क्योंकि एक बॉल निकल गई है, वन आफ्टर अनदर निकाल रहा है, एक के बाद एक निकाल रहा है, एक साथ नहीं दो निकाल रहा है। चलो अब हम क्या करेंगे कि एक बॉल जो उसने पहले निकाली है ना है वो कौन सी निकाली है, व्हाट इज द फर्स्ट बॉल इज रेड। फर्स्ट बॉल क्या हो, रेड हो, 6 है। ठीक है, टोटल रेड 6 है, तो उसमें टोटल कितना था, 22 था। ठीक है, अब एंड का केस यूज करा तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ठीक है, सेकंड बॉल क्या हो, येलो। येलो कितनी है, टोटल 11 है। ठीक है, और उसमें कितनी रहेगी थी बॉल्स, 21, क्योंकि एक तो पहले निकल गई थी ना। 11 1 जा 11 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3/21 फर्दर 1/7। 1/7 is the correct option, which is the C option, 1/7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, बहुत सी चीजें जो है क्लियर हो गई हैं। ठीक है, कमेंट डाउन किया करें जो है आंसर्स को, होमवर्क क्वेश्चंस को के आंसर्स को कमेंट्स में लिखा करें। अब क्या है, one card is drawn from a pack of 52 cards. What is the probability that the card drawn is either a red card or a king? ठीक है, ये आप खुद करेंगे। This one is the homework one। ठीक है, a basket contains 4 red balls, 5 blue, 3 green marbles. If 3 marbles are picked up at random, what is the probability that at least one is blue? ओके, जब ये वाला केस आ जाए ना एटलीस्ट वाला, आपने क्या करना है, ये बोल रहे हैं कि 3 बॉल्स निकालनी है। ठीक है, उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट जो हो, मतलब कम से कम जो हो वो एक ब्लू तो हो ही। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, इसका उल्ट जो होता है ना उसकी पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। क्या मतलब कि एटलीस्ट वन ब्लू का उल्ट क्या होगा, कि कोई ब्लू ना हो। कि मतलब क्या हो, कोई ब्लू ना हो। ठीक है, एटलीस्ट वन का उलट क्या होगा, कोई ब्लू, नन ब्लू। ठीक है, तो हम नन इज द ब्लू के लिए हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पहले उसके लिए क्या होगा कि ना ये ना हो, ब्लू ना हो। ठीक है, तो इन दोनों की हमने निकालनी है। सही है, कितनी निकालनी है बॉल्स, 3 बॉल्स निकालनी है, और इन दोनों में से निकालनी है, तो ऐसे करके हम लिख लेंगे। ठीक है, नीचे लिखेंगे 3 और ऊपर इनका प्लस करेंगे, अभी 7 हो जाएगा। ठीक है, नीचे अब फिर से क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और ये इनका जो ना हम टोटल निकालेंगे, फिर हमारे पास क्या आएगा भाई, होप सो हम ठीक कर रहे हो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास इधर क्या टोटल आएगा, 4 5, ये हो गया 9 और ये हो गया 12। ठीक है, तो इसको हम बैकवर्ड में खोलो भाई, तो ये हो जाएगा ऐसे ऐसे 1 2, क्या आया आंसर हमारे पास। ठीक है, इधर 2 और 3, फिर उसके बाद 3 और 4, ऊपर क्या क्या रह गया हमारे पास, 7 रह गया, और नीचे रह गया 4 और 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/44 हो गया। हाँ, 7/44 हो गया। अच्छा, ये जो प्रोबेबिलिटी आई है ना, ये किसकी आई है, कि हमारे पास कोई भी ब्लू ना हो। ठीक है, कोई भी ब्लू ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी आई है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, 1 में से ना माइनस कर देंगे, इस वाली जगह पे हम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रोबेबिलिटी अब हमने किसकी निकालनी है, एटलीस्ट, अब हम क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, एटलीस्ट वन ब्लू हो। ठीक है,
तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, 1 में से ना उस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे कि नन इज ब्लू, नन इज ब्लू। सही, इसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, 1 माइनस, और ये क्या आया था 7/44 which is 44 minus 7 over 44 which is equals to 37/44। हाँ, which is option number B is the correct one। ठीक हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अब डियंस। 4 Americans and 4 Englishmen can be seated in a row so that all persons of the same nationality sit together। अच्छा, फिर हम चूंकि वो बोल रहे हैं कि ऑल पर्सन ऑफ द सेम नेशनैलिटी सिट टुगेदर, साथ बैठे, ठीक है, ऑल पर्सन सेम नेशनैलिटी, ठीक है, सेम नेशनैलिटी मतलब एक नेशनैलिटी को हम एक सेट कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने सेट हुए फिर, 1 2 3, 3 नेशनैलिटीज है ना हमारे पास, तो हमारे पास टोटल कितने सेट हो गए, 3 हो गए। तो हमारे पास परम्यूटेशन इसमें किस तरीके से 3 फैक्टोरियल लिखेंगे हम, और टोटल कितने हमारे पास 8 कैनेडियंस है, फिर उसके बाद 4 अमेरिकन हैं, फिर उसके बाद 4 इंग्लिशमैन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, इन हाउ मैनी वेज, इनको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा वाला करेक्ट है, ए। सही है, ये हो गया हमारे पास। अब हाउ मैनी परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एप्पल आर देयर। अच्छा, एप्पल को ना हम कितनी वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परम्यूटेशन इसकी निकालनी है, ठीक है। एप्पल जो वर्ड है उसके अंदर जो है अल्फाबेट्स कितने हैं, टोटल 5 हैं। कितने, 5 टोटल अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। ऊपर हम टोटल अल्फाबेट्स लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, ठीक है, और नीचे हम हमेशा वो लिखते हैं जो रेपिटेशन में आता है, मतलब जो अल्फाबेट्स जो रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। एक अल्फाबेट कितनी दफा रिपीट हो रहा है, ये एक पी अल्फाबेट है ना, वो 2 दफा रिपीट हो रहा है, तो हम 2 का फैक्टोरियल लिखेंगे, ठीक है। हम नीचे क्या लिखते हैं, अगर एक और कोई लेटर होता वो भी रिपीट हो रहा होता 3 टाइम्स, ठीक है। कोई सपोज अगर ऐसा वर्ड होता है जिसके अंदर ई 3 टाइम्स आ रहा होता, तो हम इधर नीचे फिर एक और एडिशन कर देते हैं 3 फैक्टोरियल की, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हम फिलहाल इसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे ना हम, इसको ना परम्यूटेशंस में ना आपने इसको पूरा खोल के लिखना है एंड तक, ठीक है, पूरा खोल के लिखना है। और सॉरी 2 आता था फिर 1, ठीक है। इसको भी आपने पूरा खोल के लिख लेना 1 तक, ठीक है। तो ये 2 से ये कट हो जाएगा, ठीक है। अब बाकियों को करो मल्टीप्लाई, 5 2 10, 10 3 जो है वो 30 हो जाएगा, 32 60 हो जाएगा। हमारे पास आंसर आया 60 वेज में ना एप्पल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट वेज के अंदर, ठीक है। 60 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, अब नेक्स्ट है in how many ways 4 boys and 3 girls can be seated in a row so that they are alternate, ठीक है। मतलब ऐसे हो कि बॉय गर्ल फिर बॉय गर्ल फिर बॉय गर्ल, कितने भाई इस तरीके से बैठे हुए, ठीक है। एक और बॉय आ गया, ठीक है। सही है, अब कंप्लीट हो गया, इस तरीके से बैठे हो अल्टरनेट पोजीशंस के अंदर। तो हम इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 फैक्टोरियल से, ठीक है। तो ये 4 को पूरा एंड तक खोलना है हमने, ठीक है, और उसके बाद 3 को भी पूरा एंड तक खोलना है, ठीक है। ये हो गया 6, ये भी हो गया 6, 36 और इसको 4 से 24 144। तो आंसर क्या है हमारे पास 144। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। सही। इन हाउ मेनी वेज 2 स्टूडेंट्स कैन बी chosen from the class of 20 students, ठीक है। अच्छा, इसमें ना हाउ मेनी वेज भी है, ठीक है, और चूज भी कर रहे हैं हम, ठीक है, क्लास में से। सही हो गया, कितने स्टूडेंट्स को, 2 स्टूडेंट्स को। सही है। तो अब हमने जो है ना इसको सॉल्व करना है कॉम्बिनेशन के थ्रू, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला है क्योंकि हमने क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। तो सी नीचे 2 ऊपर 20। सही है। अब जो इसको खोलो भाई, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 19। इसको ना 20 को 2 टाइम्स ही बैकवर्ड में खोलना है, तो 2 को भी 2 टाइम्स बैकवर्ड में खोलना है। ये हो गया 10, इसको 10 को 19 से करोगे 190 आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन
Find the number of triangles which can be formed by joining the angular points of a polygon 8 sides vertices. Okay, 8 sides वाले के नाम बना लेते हैं, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, ठीक है। ये 8 पॉइंट्स है, एंगुलर पॉइंट्स हैं, इन सब के ऊपर एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। होप सो जो नहीं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो सारे, ठीक है। अभी बोल रहे हैं कि ना हम इसके अंदर से जो है कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हम निकाल सकते हैं, सही है, ये पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है। तो हमने इसका क्या करना है, कोई इसमें से हमने पॉइंट्स की सिलेक्शन करनी होगी ना। देखो इसके अंदर से पॉइंट्स की सिलेक्शन होगी। ट्रायंगल बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है। तो हम इनमें से ना सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, किसी पॉइंट्स की, 3 पॉइंट्स की, तो फिर उधर हम ट्रायंगल बना लेंगे। इसमें हम सपोज इधर हमने बना ली, फिर तीसरे में हमने इधर बना ली, चौथे में हमने इधर बना ली, तो हम सिलेक्शन कर रहे हैं ना पॉइंट्स की। तो हम इस तरह सिलेक्ट करते जाएंगे, ट्रायंगल्स बनती जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाएंगे। सिलेक्शन हो रही है ना पॉइंट्स की, 3 पॉइंट्स की, तो हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाएंगे। नीचे लगाएंगे 3, ऊपर लगाएंगे भाई 8, ठीक है। 8 को 3 टाइम्स बैकवर्ड में खोलो, ठीक है। नीचे वाले को भी बैकवर्ड में खोलो, ठीक है। 3 2 ज़ा 2 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8 एंड 8 56, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आया, 56, which is the option number A. A is the correct one, सही है। नेक्स्ट है, इन अ पार्टी every person shakes hands with every other person if there are 105 handshakes। अच्छा, handshakes इतने हुए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन इन द पार्टी। अब पार्टी के अंदर कितने लोग हैं वो हमने निकालने हैं, ठीक है। जब भी ये पेड़ वगैरह की बात हो रही हो ना ऐसे, और पूछा गया हो कि ना एवरी पर्सन शेक्स हैंड विद एवरी पर्सन डू समथिंग, एवरी पर्सन डू समथिंग विद एवरी अदर पर्सन, ठीक है। इस टाइप के जब क्वेश्चन हो तो इस तरह का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। और इधर जो नहीं आंसर होता है टोटल वाला, जो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 105, ठीक है। हम यहाँ पे 105 लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें फर्दर अपॉन, तो n माइनस 1 इधर आ जाएगा, तो 210 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम खोलें तो हमारे पास इधर आ जाएगा 210। इसको हम फर्दर सॉल्व करें, हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब हमने इसके फैक्टर्स बना लेने हैं, हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं फटाफट। क्या फैक्टर्स बनेंगे, 15 को ना 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आएगा, हाँ 210 आएगा। तो हम यहाँ पे फैक्टर्स बना लेते हैं। 15 एन पहले लिखेंगे, फिर 14 एन बाद में लिखेंगे, छोटा वाला। इधर हम प्लस का साइन लगाएंगे तभी तो एक एन बचेगा ना, प्लस माइनस माइनस होगा। आगे हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। किधर बनाएंगे अब इसके फैक्टर, इधर इधर बना लेते हैं इसको रेस करके, ठीक है। इधर हम जो नहीं पोर्शन बना लेते हैं, ठीक है, इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा, क्या अब कॉमन ले लो n माइनस 15 अंदर आ गया, फिर कॉमन ले लो 14, तो n माइनस 15 कॉमन आ जाएगा, 0 रह जाएगा, ठीक है। n माइनस 15 एक कॉलम एक ब्रैकेट में, और ये ब्रैकेट में आप दोनों को सॉल्व करेंगे। एक दफा n15 पॉजिटिव आएगा, एक दफा n14 नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो हम पॉजिटिव वाली वैल्यू को कंसीडर करेंगे आंसर के लिए, नेगेटिव वाली को नहीं करेंगे। तो हमारे पास आंसर कौन सा है, पॉजिटिव इंटीजर को आपने कंसीडर करना है, नेगेटिव को नहीं करना, ठीक है। तो 15 हमारे पास आंसर है, करेक्ट वन, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज अ प्रेसिडेंट और वीपी एंड वाटर बॉय कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 पीपल। जो भी है ये, ठीक है, 3 ही लोग हैं ना, ठीक है। और इनकी क्या हो रही है, हाउ मेनी वेज पूछे हुए हैं, परम्यूटेशन से आया है, ठीक है। तो अब हम इसमें किसको सिलेक्ट करेंगे भाई, इसमें जो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसमें आ जाएगा, ठीक है, परम्यूटेशंस के अंदर से। ये तो हमारे पास जो है आई थिंक क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए, ठीक है। तो आपने जो नहीं है इस चैनल को जो नहीं है सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और हैट की प्लेलिस्ट को आपने वॉच करना है, ठीक है, प्रेपरेशन हो जाएगी, ठीक है। वीडियो को लाइक मस्ट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ओके।